हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक ये है कि एवोल्यूशन। कुछ लोग ये मानते हैं कि हम बंदर से आए हैं। ठीक है। जिसको तो मैं बचपन से ही नहीं मानता। ठीक है, बचपन से ही मेरा तर्क ये है कि हम मेरे को नहीं पता था हम इंसान कैसे बने, लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ तो थी, कॉन्शियसनेस में ये थी मेरे बात की, हम बंदर से तो नहीं बन सकते। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि बंदर और इंसानों में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे कि उनके हाथ हमारे जैसी हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे जैसी हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारी जैसी नहीं हैं। कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं अगर हमारी बंदरों से, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम बंदरों से बने हैं। ठीक है ना। और चलो मान लेते हैं कि हम बंदरों से बने हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि बंदर किससे बने हैं? वो भी तो एवॉल्व हुए होंगे कहीं से, वो भी तो कहीं से आए होंगे। वो किससे बने हैं? ठीक है, अब आप बोलोगे बंदर जो है वो धीरे धीरे जो एवोल्यूशन हुई थी, धीरे धीरे अगर हम लास्ट में चले जाएं तो मछली। ठीक है, मछली से पानी वाले जानवर बने, जानवर पानी वाले से धीरे धीरे फिर हम ज़मीन पे आए, ज़मीन से होते होते फिर हम उड़ने लगे। सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं ये बातें। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इनका रियलिटी से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। हम अगर पीछे पीछे चले जाएं, मछली मछली कहाँ से आई? हम मछली बनने पे सवाल क्यों नहीं उठाते कि वो कहाँ से आ गई? ठीक है, पहला सेल, धरती को नंगा कर दो तुम अब। ठीक है, कोई कुछ नहीं है, धरती नई नहीं बनी है, उसमें पहला सेल तो बना होगा ना, वो तो तुम मानते हो। वो कहाँ से बन गया? तो जब पहला सेल बन सकता है, तो पहला इंसान का सेल भी बन सकता है। तो वो पहला इंसान का सेल धरती पर ही बना था, और फिर वो मल्टीप्लाई होते 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 हम धरती के अंदर से ही ऐसा इंसान पूरे के पूरे निकले थे। ऐसे काफ़ी सारे प्राणी बने थे। मेंढक, पहला मेंढक भी धरती में डायरेक्ट धरती से ही निकला था। उसके मम्मी पापा नहीं थे, ना इंसानों के माँ बाप थे, धरती ही उनकी माँ बाप थी। धरती से ही सारे जीव जंतु निकले थे, पेड़ निकले थे। अब आप सोचो पेड़ कहाँ से निकले, है ना। तो जो बीज होता है ना, बीज में जो तत्व होते हैं वो तत्व पहले धरती पर ही होते हैं। पहली कोशिका हर एक जीव की, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हों, मेंढक हो, कछुआ हो, चमगादड़ हो, हिरण हो, शेर हो, बकरी हो, कुछ भी हो, उनकी पहली कोशिका धरती पर ही बनती है। ठीक है, कुछ एवोल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपने अपने जीवन में मुझे बताओ, एवोल्यूशन होते हुए कभी देखा है? कभी देखा है किसी बंदर ने किसी आधे इंसान और बंदर टाइप के जीव को जन्म दिया हो? ऐसा तो कभी नहीं देखा। कभी ऐसा देखा है किसी इंसान ने किसी और इवॉल्व्ड इंसान को पैदा किया हो? ऐसा तो हम नहीं देखते भाई। ठीक है, इतने साल से हिंदू धर्म में हजारों सालों से हमारा कर्ण भेदन होता है, तो आज हमारे बच्चे कंठ छिदे हुए तो पैदा नहीं होते भाई, है ना। मुसलमानों का खतना होता है, उनका तो कटा हुआ पैदा नहीं होते हैं वो। तो जो इंसान की जो बॉडी है, डीएनए है, वो तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, अगर तुम्हारा एक हाथ नहीं है ना, और तुम्हारी शादी हो जाती है, तो तुम्हारे बच्चे के दोनों हाथ होंगे। ये मतलब नहीं है कि उसका वो भी लूला पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो समझो इस चीज़ को। ये बहुत ही गलत धारणा हम मानते आ रहे हैं। ठीक है, और मैं बंदर और इंसानों पे फिर से वापस आता हूँ कि चलो ठीक है, काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, मैंने मान लिया, लेकिन काफ़ी सारी तो डिससिमिलैरिटीज़ भी है ना। वो कैसे कूदते हैं पेड़ों पे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, फिर पेड़ से बिल्डिंग पे आ जाते हैं, बिल्डिंग को वो नीचे से ऊपर ऐसे ही चढ़ जाते हैं। तुम चढ़ लोगे? हम आम इंसान तो ऐसा चढ़ ही नहीं सकता। हाँ, तुम बोलोगे कि ले पार कर वाले होते हैं, भाई वो ट्रेंड है। ठीक है, बंदर का हर एक बंदर इन सब चीज़ों को करने में माहिर है, लेकिन इंसानों में 1-2% लोग ही होंगे ऐसे जो ऐसा कर पाएंगे। हार्ड प्रैक्टिस करने के बाद उनको ये स्किल अचीव हुई है। ठीक है, लेकिन बंदरों को बाय बर्थ ही मिली है। वो गिर जाए अगर पेड़ से नीचे तो उन्हें चोट नहीं लगेगी। इंसान गिर जाए तो उसकी हड्डी पसली एक हो सकती है, टूट सकती है हड्डी, मर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये जब एवॉल्व हम हुए हैं बंदर से, तो हमारी ये चीज़ क्यों डिजॉल्व हो गई? डेवोल्यूशन क्यों हो गई? डेवोल्यूशन है ना ये, तो एक तरीके से फिजिकल एस्पेक्ट पे मैं बता रहा हूँ। अगर हम बिल्डिंग से गिर जाए तो हम मर सकते हैं। ठीक है, चोट लग सकती है बहुत बुरी तरह। बंदर गिर जाए तो उसके बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, मरने के कम हैं। ठीक है,
तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कहाँ गई? क्यों हम उतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं जितने बंदर हैं? बल्कि हमको तो बंदरों से भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए था उस हिसाब से, अगर हम उनसे ही एवॉल्व हुए हैं। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि हमको एवॉल्व होने की ज़रूरत पड़ेगी ही क्यों? मान लो मैं बंदर हूँ, हम बंदर थे पहले, मान लेते हैं आप बंदर थे, मैं बंदर था, सब बंदर थे हम पहले, तो क्या ज़रूरत पड़ी कि हम चलो एवॉल्व होते हैं? बंदर तो भाई अपने हिसाब से वो परफेक्ट ज़िंदगी जी रहा है, उसको क्या मतलब है कि मैं कंप्यूटर बनाऊं या मैं आग जलाऊं? भाई वो पेड़ में छलांग मारते मारते खुश हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि चलो हम घर बनाते हैं लकड़ी का या उसमें आग जलाते हैं, खाना पका के खाएंगे। उनके लिए ये चीज़ वो सोचते भी नहीं, उनके लिए जो वो जीवन जी रहे हैं ना, वो उनके लिए परफेक्ट जीवन है। ठीक है, उनके लिए वो परफेक्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो, हम कोई उससे नहीं आया भाई, एवोल्यूशन वगैरह नहीं होता। बकरी मतलब लोग कहते हैं कि जिराफ जो है, जिराफ की लंबी इतनी गर्दन इसलिए होती है क्योंकि बहुत हज़ारों साल पहले, 10,000 साल पहले वो क्या करते थे, ऊंचे पेड़ के पत्ते खाने की कोशिश करते थे। तो वो कोशिश करते रहते थे तो उनकी गर्दन उस वे में फिर लंबी हो गई। ये कोई तुक हुआ? मतलब भाई, क्या उनको ऊपर वाले पत्ते ही खाने थे, नीचे पत्ते नहीं मिल रहे थे, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था? और अगर वो ऐसा खा भी रहे थे तो गर्दन लंबी हो जाएगी क्या ऐसे? आज भी तुम देखते हो बकरियां भी हैं, वो भी ऊपर मुंह करके ऐसा खाती हैं कई बार, तो उनकी गर्दन लंबी क्यों नहीं हो गई? ठीक है, तो इस बात को प्लीज़ समझिए, और मैं इससे ज़्यादा क्या ही समझाऊँ, जितना मेरे मन में थी बात उतनी मैंने बता दी। ठीक है, अब आगे आप लोग सोचिए। और एक बात और कह दूँ जाने से पहले कि हमारे अंदर ना एक धर्म है, हमारे अंदर इंसानों के अंदर एक धर्म वाली भावना होती है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है। बंदरों में ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, वो शादी किसी से भी कर सकते हैं, अपनी बहन से, अपनी माँ से, बाप से, भाई से, मामा से, हर किसी से वो शादी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं उनसे। लेकिन इंसानों में ये चीज़ नहीं है। तो ये थिंकिंग, ये थॉट हमारे दिमाग में कहाँ से आया? ठीक है, समझो इस बात को, हम बंदरों से नहीं आया भाई, हमारा जन्म ऐसा इंसान ही हुआ है धरती से। और एक बात और मैं बताऊं, जैसे हम बोलते हैं ना गोत्र, गोत्र क्या है तुम्हारा, गोत्र क्या है? वो किसी का गोत्र होता है वशिष्ठ, किसी का गोत्र होता है भारद्वाज, किसी का होता है वत्स। तो ये क्या है? पूर्वज में, हमारे पूर्वजों में अगर हम जाते जाएं अपनी पूरी पीढ़ी, मतलब पीछे 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 जाते जाएं, तो हमको एक इंसान मिलता है जो जिसने हमारी पीढ़ी आगे चलाई होती है। ठीक है, तो ऐसे ही धरती में स्टार्टिंग में, जब धरती नई नई बनी थी, तो स्टार्टिंग में काफ़ी सारे मेल फीमेल इंसानों के पैदा हुए थे धरती से ही, हजारों, बहुत सारे पैदा हुए थे, बहुत सारे धरती के अंदर से ही निकले थे। फिर उन्होंने आगे फिर मैथुनी सृष्टि को आरंभ किया, फिर वहाँ से फिर वो शादी वाला सिस्टम शुरू हुआ। उसके बाद फिर बच्चे बच्चे पैदा होने शुरू हुए, जो प्रोसेस होता है इंसानों वाला। ठीक है, तो अगर हम ये माने कि स्टार्टिंग में एक लड़का एक लड़की आए थे, तो वो भी गलत है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में एडम और ईव को अगर हम माने, तो वो तो फिर भाई बहन हो गए ना, उनके बच्चे, मतलब उनके बच्चे तो भाई बहन हो गए। फिर उनसे ही पूरी धरती अगर पॉपुलेट हुई है, तो फिर पूरा संसार ही भाई बहन हो गया। तो कितना गलत है ये। वैदिक धर्म इन चीज़ों को नहीं मानता। वेदों के हिसाब से हजारों इंसान धरती के अंदर से निकले थे, मेल फीमेल दोनों। धरती ही उनकी माँ बाप थी, बायोलॉजिकल माँ बाप उनके वैसे वाले नहीं थे। तो फिर उन्होंने आगे अपनी पीढ़ियाँ चलाई नॉर्मल शादी करके। तो ऐसे होता है। तो इसलिए हमारे गोत्र भी अलग होते हैं। अगर एडम और ईव को अगर हम माने, तो सबका गोत्र सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को समझो और इस बात को प्लीज़ फैलाओ। थैंक यू।